हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का ये जो इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये सभी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आने वाले एग्ज़ाम्स है, देखिए एग्ज़ाम्स कब होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जो टाइम लगेगा तब तक आपको किस तरह से मोटिवेट रहना है, क्या कुछ चीज़ें करनी है, किस तरह से आप एक अलग वे से चीज़ों को करोगे जिससे आपका जो डिप्रेशन है या आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो वो आप थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम्स कब तक होंगे, कोर्ट केस का क्या कुछ स्टेटस है, कोर्ट केस अगर जेके एसएसबी का फेवर में वर्डिक्ट देगा उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एस्पायरेंट्स के फेवर में अगर वर्डिक्ट देगा तो क्या कुछ चीज़ें होंगी, कितना टाइम लगेगा। देखिए मैं ये वाला जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कितना टाइम लगेगा सारे इस प्रोसेस को, इसके लिए मैंने कुछ सफिशेंट रीजंस पीछे लाए हैं आप सभी के लिए कि किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि इतना टाइम लग सकता है। इसके अलावा एपटेक के रिलेटेड कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। आप भी अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, वैल्यूएबल राय आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपनी वैल्यूएबल राय दीजिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप VLW के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमने VLW के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है रीजनिंग का, तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आप प्लीज़ जाके वहाँ पे देखिए और उसको कंप्लीट वॉच कीजिए, आपको कंप्लीट जो रीजनिंग है वो आप यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहली चीज़, मैंने कल एक कमेंट देखा, मैंने उसको फ़ौरन रिमूव कर दिया। कमेंट में क्या लिखा हुआ था? कमेंट में लिखा हुआ था कि हम फेयर एग्ज़ाम चाहते हैं चाहे वो 10 साल के बाद भी क्यों ना हो। अब देखिए एक चीज़, अब अगर 10 साल के बाद ही एग्ज़ाम होने हैं तो तब हम फेयर को क्या करेंगे? क्या हमारी एज, क्या हम उस पोजीशन में तब होंगे कि हम एग्ज़ाम दे सके? क्या हम उस पोजीशन में होंगे 10 साल के बाद कि हम अपना 100% वहाँ पे दे पाए? तो ये चीज़ें, ये मुझे पर्सनली एक कमेंट था जो मैंने वहाँ पे पढ़ा, मैंने तुरंत उसको रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना डिमोटिवेट करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हमने या किसी भी एस्पायरेंट ने या जिन लोगों ने भी कोर्ट में चीज़ें ली, अब कोर्ट में टाइम तो लगना ही है। अब देखिए कोई भी अगर रिक्रूटमेंट या कोई भी केस कोर्ट में जाता है तो उसमें टाइम लगता ही लगता है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कोर्ट में जो भी केस जाता है वो टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि देखिए जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट में बोला था कुछ महीने पहले, 4-5 या 6 महीने पहले की बात है, उन्होंने बोला था अब अगर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की अगर बात करें, उन्होंने बोला था, एक फिगर उन्होंने बोली थी कि अराउंड 4.32 करोड़ पेंडिंग है केसेस कहाँ पे? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। और इसी तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात की थी, सुप्रीम कोर्ट में अराउंड 70,000 प्लस जो केसेस है वो पेंडिंग है, ये उन्होंने बोला था। ये लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बोला था एक स्टेटमेंट में। उसके अलावा अगर हाई कोर्ट की उसने बात की थी, उन्होंने बोला था जो इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है उनमें अगर हम टोटल देखें तो अराउंड 59 लाख जो केसेस है वो पेंडिंग है हाई कोर्ट में, जहाँ पे 25 हाई कोर्ट्स में 59 लाख केसेस पेंडिंग है। तो आप मान के चलिए हर एक कोर्ट में 2 लाख प्लस केसेस पेंडिंग होंगे। सेम सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट में, 70,000 से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। सेम केस है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी 4 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। इसी तरह से अगर जो जम्मू कश्मीर का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसकी भी बात करें, रिसेंटली 2-3 महीने पहले एक स्टेटमेंट में बोला गया था कि इसमें भी 35,000 के आसपास केसेस पेंडिंग है। अब देखिए इतने ज़्यादा अगर केसेस पेंडिंग है तो जाहिर सी बात है जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट हो, चाहे वो किसी और स्टेट का हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कैट हो, कहीं पर भी जो भी केसेस जाएंगी उनको टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब देखिए हमारे जो केसेस है, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो केस है, JKPSI एस्पायरेंट्स का जो केस है, या जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का केस है, जाहिर सी बात है इसको भी टाइम लगेगा। अब अगर ये चीज़ हमें पहले समझनी चाहिए। देखिए हम हर एक रिक्रूटमेंट को कहाँ ले जाते हैं? कोर्ट में। जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन की भी कुछ गलतियाँ होती है, कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिनके बेसिस पे एस्पायरेंट्स मजबूर होकर कहाँ चले जाते हैं? कोर्ट में। लेकिन आप लोगों ने भी रियलाइज़ किया होगा, मैंने भी खुद देखा कि कुछ केसेस, सारे केसेस नहीं लेकिन कुछ ऐसे रिक्रूटमेंट्स भी होती है जिनमें
में बहुत कम रीज़न होता है कोर्ट में ले जाने का, लेकिन एस्पायरेंट्स उसको भी धकेल के ले जाते हैं कोर्ट में। तो देखिए कोर्ट में हम लोगों को तभी जाना चाहिए जब हमें रीजनेबल सफिशिएंट रीज़न लगे। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किस केस में सफिशिएंट रीज़न था किस में नहीं था, वो अलग चीज़ है, वो आप लोगों को दिख रहा है सारा कुछ, उसमें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए कोर्ट में हम लोगों को तभी जाना चाहिए जब हमें लगे कि सफिशिएंट रीज़न है और हमें ये भी लगे कि कोर्ट से हमें कुछ जल्द से जल्द रिलीफ मिले। अब अगर हम आज कोर्ट में केस लेके गए, हमें 5 साल के बाद वहाँ से रिलीफ मिला, तो हम 5 साल के बाद अगर आज आप 25 के आप 30 के हो जाओगे, 30 के होंगे वो 35 के हो जाएंगे। 5 साल कोई भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाएगा, ये रियलिटी है। अब आप बोलोगे मैं 10 साल के बाद भी एग्ज़ाम दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये कहने की बात है। रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी जेके एसएसबी का एस्पायरेंट है वो जॉब चाहता है जल्दी, ठीक है। कोई भी एस्पायरेंट हो, चाहे वो जेके एसएसबी का हो चाहे यूपीएससी का हो, जितने मिनिमम टाइम में उसको जॉब मिले उतना अच्छा होता है। क्योंकि हमारा माइंड जब कंसिस्टेंटली हम किसी चीज़ को प्रेशर के साथ करते हैं तो हमारा माइंड डेप्रिसिएट होता है। बिलाशक हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे माइंड में डेप्रिसिएशन भी आती है, प्रेशर भी आता है, और प्रेशर से हमारा माइंड डेप्रिसिएट भी हो जाता है। अब देखिए एग्ज़ाम कब होगा, पहला जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा था आपके सामने वो था एग्ज़ाम्स कब होंगे। एग्ज़ाम्स को टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा, देखिए यहाँ पे अब अगर आज क्या है, अप्रैल का महीना है, अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, मई आ जाएगा, जून आ जाएगा और जुलाई आ जाएगा। इतना तो तय है कि जुलाई से पहले पहले जो सिंगल बेंच है वो अपना फाइनल वर्डिक्ट दे देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब अगर देखिए अप्रैल में तो बिल्कुल इसकी फाइनल वर्डिक्ट की चांसेस ना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मई 8 को फर्स्ट हियरिंग है। मई में भी इसके बहुत कम चांसेस है कि फाइनल वर्डिक्ट इसका आ जाए। जून और जुलाई में चांसेस है, या जून के महीने में फाइनल वर्डिक्ट देगा सिंगल बेंच, या जुलाई के महीने में। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बार बार क्यों बोलता हूँ कि जब तक सफिशेंट रीज़नेबल रीज़न ना हो तब तक कोर्ट में जाइए ही नहीं। आप देखिए पहले इतना ज़्यादा वेट किया है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। अब अगर जून या जुलाई के आसपास आता है यहाँ पे वर्डिक्ट, और फिर से अगर बैलेंस्ड वर्डिक्ट नहीं आएगा ना, तो दोबारा से चीज़ें चले जाएंगी, या तो डिवीज़न बेंच के पास चले जाएंगे, यही हम में से ही कैंडिडेट्स, या हम ही चले जाएंगे जब हमारे फेवर में केस नहीं होगा, या अगर हमारे फेवर में होगा तो जेके एसएसबी के पास भी पूरा हक है कि वो यहाँ पे डिवीज़न बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जाके इन चीज़ों को अगेन चैलेंज करे। और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 70,000 केसेस पेंडिंग है, तो हमारे केस की थोड़ी सी नीचे बारी आ जाएगी, तो फिर आप समझ सकते हैं उसमें भी कितना टाइम लग जाएगा। अब देखिए कोर्ट केस जब भी होता है ना, इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव क्या है और इसके नेगेटिव्स क्या है। जब भी हम कोर्ट में जाते हैं, पॉजिटिव ये है कि अगर हमें रिलीफ मिले तो पॉजिटिव है, लेकिन ये रिलीफ मिलेगा ना अगर टाइम बाउंड मैनर में, तो हमारे लिए पॉजिटिव है। अदरवाइज कोर्ट में जाने से ज़्यादा चांसेस होते हैं नेगेटिव की। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं पर्सनल बायास्ड बोल रहा हूँ, बल्कि ये बोल रहा हूँ मैं, देखिए इतने ज़्यादा अगर केसेस पेंडिंग है तो हम कैसे मान सकते हैं कि हमारा जो केस है वो एक हियरिंग में ख़त्म हो जाए। फिर उसके लिए जो अर्जेंट केसेस होते हैं उनकी लिस्ट में लाना पड़ेगा, वो तो कोई करेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, अब अगर हम लोगों ने या एस्पायरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि एग्ज़ाम एपटेक ना कराए, तो क्या वहाँ पे एक दूसरी डिमांड नहीं रखी जा सकती थी कि एग्ज़ाम टाइम पे कराया जाए, एग्ज़ाम एपटेक से ना कराया जाए, एग्ज़ाम को पोस्टपोन करा दिया जाए। एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया, सब हम लोगों ने प्रोटेस्ट सक्सेसफुल के नारे लगाए, हम लोगों ने जश्न मनाया, तो आज 3 महीने और वेस्ट हो गए, और न जाने कितने और महीने वेस्ट होंगे। हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, हम लोगों का कोई स्टैंड है ही नहीं, पहली बात ये है, ठीक है। अब अगर कोर्ट केस है तो टाइम लगेगा ही लगेगा। अब आपको क्या करना है, इस कोर्ट केस जब तक एग्ज़ाम्स ना हो आपको चीज़ों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, आपको चीज़ों को नहीं छोड़ना है, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना, नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके पास नॉलेज है आप और भी चीज़ें कर सकते हो। मुश्किल होता है, मैं जितना आसानी से बोल रहा हूँ कि आप जेके एसएसबी की तैयारी कर लोगे, नॉलेज ले लोगे, तो आप इसको कहीं और यूटिलाइज कर लोगे। बोलना बहुत आसान है लेकिन करना इतना ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप, अगर आपके पास नॉलेज है ना, आप और भी चीज़ें कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया ना, आपके पास नॉलेज होगी पहली चीज़,
क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप छोड़ दोगे तो वो कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, भूलते हैं इंसान चीज़ें। दूसरी बात, अब अगर आपने 3-3 4-4 साल से प्रेपरेशन की है JKSSB एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, इसी को थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में तैयार कीजिए। अब अगर आपने यहाँ पे छोड़ा, क्या आप और कुछ काम करने के काबिल हो? नहीं हो। इसी नॉलेज को आप किसी दूसरे सेक्टर में भी यूज़ कर सकते हो। आप एंटरप्रेन्योरशिप में ट्राई कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी आपको बेस क्या होना चाहिए? आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप बेटर कर पाओगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें। जब भी एग्ज़ाम होगा आप टॉप पे फिर से आने चाहिए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इस एग्ज़ाम के लिए। अब अगर आप इस टाइम पीरियड में छोड़ दोगे तो आपके लिए सबसे गलत बात है, और सबसे जो आपके लिए लॉस वाली चीज़ होगी वो यही होगी। दूसरी बात, JKPSI का एग्ज़ाम हुआ, जिन कैंडिडेट्स का अच्छा पेपर नहीं हुआ, फिर से JKPSI के पोस्टें आने वाली है, उनके लिए प्रिपेयर करो। कांस्टेबल की पोस्टें आने वाली है, उनके लिए प्रिपेयर करो। और जो 15,000 या 20,000 पोस्टों की बात की गई है वो भी आएंगे, ज़रूर टाइम लगेगा। अब अगर चीज़ें कोर्ट में है तो आपको एक रियलिटी एक्सेप्ट करनी है कि आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर टाइम लगेगा तो आपको तब तक टाइम को ज़ाया नहीं करना है। आप खुद सोचिए, 1 साल के आसपास टाइम हो गया, कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ JKPSI के अलावा। अब अगर आपने पढ़ा तो ठीक है, आपने नॉलेज गेन की। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने क्या गेन किया, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। कुछ भी आपने नहीं गेन किया होगा। आपके पास 2 रास्ते हैं, या आप कुछ भी गेन मत करो, या आप नॉलेज को कंटिन्यूसली गेन करते रहो। हाँ, अगर आपके पास कुछ और रास्ता है तो कीजिए, उसके साथ साथ 2 या 3 घंटे आप पढ़ाई कीजिए, वो तो सबसे बेटर है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप टाइम को यूटिलाइज करो टूवर्ड्स गेनिंग द नॉलेज। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही है कि एग्ज़ाम जो है ना वो जुलाई के बाद ही होंगे। आपको बहुत कम चांसेस है कि जुलाई से पहले कोई एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि एपटेक पे ही केस लगा हुआ है। अब उससे पहले अगर एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा अलग सर्कमस्टांसेस बनेंगे, तभी जाके एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी बोला कि जो एग्ज़ाम्स है वो कोर्ट वर्डिक्ट के बाद ही होंगे, तो उस हिसाब से लग रहा है कि जुलाई के बाद ही एग्ज़ाम्स होंगे। दूसरी चीज़, पहली चीज़ हमने देखा एग्ज़ाम्स कब होंगे, तो एग्ज़ाम्स जुलाई के बाद ही आपके होंगे, फिर 1 बाय 1 होंगे। सपोज पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का होगा, फिर जब स्टार्ट हो जाएगा फिर 15-20 दिन के बाद एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 दिन का यही गैप होगा। अब अगर देखिए अगेन JKSSB के फेवर में आया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, एस्पेरेंट्स के फेवर में आया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब हम लोग कोर्ट में गए ना, अब हमें वर्स्ट चीज़ों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। टाइम लगना है यहाँ पे, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, ठीक है। उसके बाद कितना टाइम लगेगा कोर्ट केस में, ये हमने देख लिया। बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम क्यों लगेगा? 70,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आप सुप्रीम कोर्ट में भी बच के नहीं जा सकते हो। 59 लाख केसेस, 25 जो हाई कोर्ट्स है इंडिया में उनमें फंसे हुए हैं। इसी तरह से कैट की बात करें 31,000 से, ये जम्मू का जो कैट है ना वहाँ की बात है कि 31,000 जो केसेस है वो पेंडिंग है वहाँ पे। सेम केसेस सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी चल रहे हैं। अब देखिए तो इतने केसेस है, हमारे केस को इन सब केसेस में गुम होने के लिए ये नंबर काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए जुलाई तक एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, जिस तरह से बोला है वर्डिक्ट के बाद, तो वर्डिक्ट जून जुलाई तक आने के बहुत कम चांसेस है। अब देखिए एपटेक, ज़रूरी नहीं है कि JKSSB, देखिए अब हम ऐसा बोलेंगे कि JKSSB ऐसा क्यों नहीं कर रही है कि वो एपटेक से एग्ज़ाम ना करा के खुद एग्ज़ाम करा दे या किसी और एजेंसी को दे दे। देखिए इतनी आसान चीज़ें नहीं होती है जितनी हमें लगती है। अब अगर उन्हें एपटेक को दिया है टेंडर, तो वो एक अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे अपना इन्वॉल्वमेंट करेगी, वहाँ पे इंटरफेयर करेगी, तो हो सकता है पॉसिबल है। अदरवाइज एपटेक या JKSSB खुद से कभी भी एपटेक के अलावा किसी और से एग्ज़ाम नहीं कराएगी जब तक कोर्ट केस चल रहा है। ये बात सच है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बोलेंगे वो क्यों नहीं खुद एग्ज़ाम करा रही है, वो क्यों नहीं किसी दूसरी कंपनी से करा रही है। अब उसने एपटेक को अगर हायर किया है तो वो नहीं कराएगी जब तक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा, तब तक ये चीज़ें भी पॉसिबल वहाँ पे नहीं होंगी। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम्स को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम दूसरी चीज़, किसी भी एग्ज़ाम पे स्टे नहीं आया है,
ठीक है, ये चीज़ भी आपको सामने रखनी है। किसी भी एग्ज़ाम पे अभी तक स्टे नहीं आया है, ना ही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम पे स्टे आया है, ना ही जो VLW का एग्ज़ाम है उस पर कोई स्टे है, ना पटवारी के एग्ज़ाम पे स्टे है। तो यानी ना ही गवर्नमेंट ने ऑफिशियली JK-SSB को डिबार किया है कि वो FAA का एग्ज़ाम ना करा सकेगा, या VLW का एग्ज़ाम ना कराए, या पटवारी का एग्ज़ाम ना कराए। ऐसा कहीं पे भी ऑफिशियली कोई ऑर्डर नहीं है। तो इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि JK-SSB एग्ज़ाम्स करा दे। ठीक है, पहले मैंने आपको बोला सर्कमस्टांसिस जिससे लग रहा है कि एग्ज़ाम्स थोड़े डिले हो जाएंगे, जुलाई के बाद ही होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी माइंड में रखना है कि अभी तक JK-SSB का जो JK-PSI का एग्ज़ाम और जो JEE सिविल का एग्ज़ाम है उसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम पे स्टे नहीं है। इन पे भी स्टे क्या है कि जब तक वर्डिक्ट ना आए आप अपना फाइनल रिजल्ट आउट नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि अभी तक कोई स्टे एग्ज़ाम्स किसी भी एग्ज़ाम पे नहीं आया है इन 2 एग्ज़ाम्स के अलावा। तो अगर JK-SSB चाहे, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो एग्ज़ाम करा सकती है। अब कराएगी नहीं कराएगी वो दूसरी चीज़ है, लेकिन करा सकती है। ये चीज़ भी आपको माइंड में साथ साथ रखनी है और प्रिपरेशन करनी है। एट द सेम टाइम JKPSC KS की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। जिसने SI के लिए पढ़ा है, जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है KS का वो सेम है SI के सिलेबस के साथ, तो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकते हो। फिर आप अगर हो गया आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। आप में एबिलिटी है, आपके पास टाइम है, तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। इन सब चीज़ों से दूर रहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम नेगेटिव्स पे आ जाएंगे तो इतने ज़्यादा नेगेटिव्स है, ऐसे लग रहा है कि एग्ज़ाम होंगे ही नहीं और ऐसा लग रहा है कि हम एग्ज़ाम देंगे ही नहीं। लेकिन हमें हमेशा नेगेटिव्स को पॉजिटिव में टर्न करके अपनी नॉलेज को कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ करते रहना है, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। हमने एक बार नॉलेज गेन कर दी ना, नॉलेज हमारे पास होगी, हम ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। ये आपने खुद भी रियलाइज़ किया होगा। अगर नहीं किया है, आप मेरे कहने पे कंटिन्यूअसली आप नॉलेज को गेन करते रहे, आप एक दिन ऐसा कुछ अचीव करोगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो मोटिवेशन मैं आपको बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको एक ज़रिया बता सकता हूँ कि आप इस तरह से कीजिए चीज़ें, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन आपको जब तक मोटिवेशन अपने अंदर से नहीं आएगी आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यही आज का इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा वीडियो मैंने सोचा आपके लिए बना लूँ। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ें पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।